नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का रोशन स्टडी पॉइंट पे। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अपने 11th क्लास पॉलिटिकल साइंस का जो फर्स्ट चैप्टर है, राजनीतिक सिद्धांत का जो फर्स्ट चैप्टर है, उस चैप्टर को समझने वाले हैं। चैप्टर 2 पार्ट में है। फर्स्ट पार्ट बना चुका हूँ, ये सेकंड पार्ट है जिसमें हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे, पूरी तरीके से इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। तो ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होने वाला है। आपको फर्स्ट पार्ट में मैंने आप लोगों को राजनीतिक सिद्धांत होता क्या है, राजनीति का क्या मतलब है और राजनीति सिद्धांत में हम किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं, ये टॉपिक मैंने आप लोगों को फर्स्ट पार्ट की वीडियो में समझा दिया था। आगे की इस वीडियो में हम सेकंड पार्ट की वीडियो में हम सबसे पहले समझेंगे कि राजनीति जो सिद्धांत है, राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन हमें क्यों करना चाहिए। ठीक है, इससे पहली वाली वीडियो में हमने समझा था कि राजनीतिक सिद्धांत में हम क्या पढ़ते हैं, किन किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं। लेकिन अब हम इस वीडियो में समझेंगे कि राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन हमें क्यों करना चाहिए, और उसके बाद हम जानेंगे कि राजनीतिक सिद्धांत को हम व्यवहार में कैसे ला सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट में हम क्या करेंगे, कुछ पुस्तक है, पुस्तकों के नाम, जो लेखक है उसके बारे में हम जान लेंगे। तो ये 3 टॉपिक आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरे चैनल पर आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम टॉपिक की बात करते हैं कि हमें राजनीतिक सिद्धांत क्यों पढ़ना चाहिए, हमें राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन क्यों करना चाहिए। देखिए दोस्तों, राजनीतिक सिद्धांत से हमें क्या होता है, राजनीतिक जितने भी राजनीति के जो नियम है और जो भी सिद्धांत है, जैसे कि समानता है, स्वतंत्रता है तथा लोकतंत्र का ज्ञान हमें प्राप्त होता है। जो क्या है, लोकतंत्र के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक चीज़ है। लोकतंत्र की स्थापना के लिए हमें समानता, स्वतंत्रता जैसे नियमों के बारे में अध्ययन करना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा शासन व्यवस्था की जानकारी हमें मिलती है ना। राजनीति के माध्यम से हमें, राजनीतिक सिद्धांत के माध्यम से हमें पता चलता है कि किसी देश की शासन व्यवस्था कैसी है, किस प्रकार की शासन व्यवस्था है, उसकी जानकारी हमें मिल जाती है। उसके बाद लोकतंत्र की उपयोगिता का हमें ज्ञान मिल जाता है। राजनीतिक सिद्धांत से हमें पता लगता है कि लोकतंत्र कितना ज़्यादा उपयोगी है। आप अगर कुछ ऐसे देशों की बात कर लो जहाँ पर लोकतंत्र नहीं है, वहाँ के लोगों की स्थिति देख लो कि कैसे बस से बदतर है। जैसे कि आप नॉर्थ कोरिया जैसे देशों की बात कर सकते हो, जहाँ पर लोकतंत्र नहीं है ना। वहाँ पे किसी एक व्यक्ति का शासन है और वो क्या करता है, किसी व्यक्ति के साथ कभी भी कुछ भी कर सकता है। तो आपको लोकतंत्र की उपयोगिता का पता किससे चलेगा, राजनीति के माध्यम से आपको लोकतंत्र की उपयोगिता का पता चलेगा। उसके बाद है अधिकार एवं कर्तव्यों को के बारे में आपको आपकी जो समझ है वो बढ़ती है कि भाई हमारे अधिकार और हमारे कर्तव्य क्या है, उसके बारे में आपकी जो समझ है उसमें भी वृद्धि हो जाएगी। अब अगर आप राजनीतिक शास्त्र, राजनीतिक सिद्धांत को आप पढ़ते हो, उसका अध्ययन करते हो तो। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भी क्या है, राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन करना चाहिए हमें। जैसे हम क्या कर सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति को बढ़ावा दे सकते हैं, देशों के बीच में जो सहयोगात्मक जो संबंध है वो स्थापित कर सकते हैं। इसके अलावा राजनीति के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, समाज में जो बुराइयां है, जो भी पूर्वाग्रह है ना, समाज के अंदर जितनी भी बुराइयां छाई हुई है उसको हम क्या कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। और समाज में हम एकता की स्थापना कर सकते हैं, एकता कायम कर सकते हैं हम राजनीति के माध्यम से। सो गाइस, ये सभी पॉइंट्स है जिसके कारण हमें क्या करना चाहिए, राजनीति को पढ़ना चाहिए, राजनीति को समझना चाहिए, उसका अध्ययन करना चाहिए। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत को व्यवहार में कैसे लाया जा सकता है, हम उपयोग में राजनीतिक सिद्धांत को कैसे ला सकते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, राजनीतिक सिद्धांत का जो स्वरूप है वो लगातार क्या हो रहा है, बदल रहा है। ठीक है, राजनीतिक सिद्धांत जैसे कि हम स्वतंत्रता और समानता की बात करते हैं। ठीक है, इसको व्यवहार में उतारना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। समानता, स्वतंत्रता जैसे विचार की अगर हम बात करते हैं तो अभी भी क्या आपको लगता है कि हमारे देश में समानता जैसे सिद्धांत का पालन होता है? अभी भी आप देख सकते हो भेदभाव की जो व्यवस्था है अभी भी कायम है। ठीक है, तो इसको मतलब व्यवहार में उतारना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। फिर भी हम क्या कर सकते हैं, हमारे समाज के अंदर जितनी बुराइयां है, जो भी पूर्वाग्रह है, उसको हम त्याग सकते हैं। हमें अपने समाज की बुराइयों को त्यागना होगा। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, राजनीतिक सिद्धांत के माध्यम से, इसके अध्ययन के माध्यम से राजनीतिक व्यवस्था के बारे में अपने विचारों तथा अपने भावनाओं का परीक्षण कर सकते हैं। ठीक है, और हम यह समझ सकते हैं कि यार नागरिक ही क्या है, एक देश के विकास के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। नागरिक से बढ़कर जाति व्यवस्था या फिर कोई और व्यवस्था हमारे देश के विकास के लिए जरूरी नहीं है, बल्कि नागरिक ही हमारे देश के लिए विकास के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, और हमें ये भी समझना चाहिए कि जो राजनीतिक सिद्धांत है कोई वस्तु नहीं है, बल्कि राजनीतिक सिद्धांत जो है वो मनुष्य से संबंधित है, क्योंकि इसमें हम मनुष्य के बारे में, मनुष्य को ही समझ रहे हैं ना। समानता, स्वतंत्रता का संबंध किससे है, मनुष्य से है। इसलिए राजनीतिक सिद्धांत जो है तो कहीं ना कहीं मनुष्य से ही संबंधित है।
दोस्तों अब कुछ एक नंबर के लिए जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है इसमें से आपके एग्जाम में जो पूछा जा सकता है, कुछ पुस्तकें हैं जैसे कि रिपब्लिक नामक जो पुस्तक है उसको प्लेटो ने लिखा था, ठीक है। और इसमें न्याय संबंधित जो मतलब मुद्दे हैं उसका वर्णन किया गया है रिपब्लिक नामक पुस्तक में। और इस पुस्तक के जो लेखक थे वो प्लेटो थे, ठीक है। और इसमें इन्होंने मतलब एक तरीके से व्यक्तियों के जो कर्तव्य है उसके पालन पर जोर दिया है कि भाई व्यक्तियों को अपने जो कर्तव्य है उसका पालन सही ढंग से करना चाहिए। उसके बाद अरस्तु की बात करें तो आप लोगों को पता होगा कि अरस्तु ने पॉलिटिक्स नामक जो पुस्तक है वो लिखी थी, ठीक है। उसके बाद महात्मा गांधी की बात कर लेते हैं। महात्मा गांधी ने लिखी थी हिंद स्वराज, ठीक है। हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? महात्मा गांधी ने, जिसके ऊपर कहीं ना कहीं बैन भी लगा दिया था ब्रिटिश सरकार ने, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, एक शब्द है नेटिजन, ठीक है। नेटिजन से आप क्या समझते हैं दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देना चाहूंगा। नेटिजन एक तरीके से अंग्रेजी में इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति को नेटिजन कहा जाता है। तो ये भी एक नंबर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि आपके एग्जाम में नज़र आ सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा इस चैप्टर में और कुछ भी टॉपिक ज़्यादा कोई खास चीज़ें नहीं समझाई गई हैं। ये जो बुक है इसमें बुक के जितने भी चैप्टर है बहुत ज़्यादा छोटे चैप्टर है, मतलब एक पार्ट में भी मैं चाहूँ तो हर एक चैप्टर को ख़त्म करवा सकता हूँ, बट मैं ज़्यादा लॉन्ग वीडियो बनाना नहीं चाहता हूँ, तो इसीलिए मैं 2 पार्ट में ही हर एक चैप्टर को करवाने वाला हूँ। तो ये सेकेंड पार्ट थी जिसमें जो भी टॉपिक समझाना था मैंने समझा दिया है। आप लोगों का जो ये फर्स्ट चैप्टर है वो ख़त्म हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इस चैप्टर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर लेंगे। उसके ऊपर मैं वीडियो कल तक अपलोड कर दूंगा। इसके अलावा गाइस मैं लाइव स्ट्रीम भी अब लेना स्टार्ट कर दिया हूं, तो आज रात को 8 बजे लाइव आने वाला हूं, तो आप लोग तैयार रहे उसके लिए, ठीक है। 8 बजे मिलते हैं फिर आप लोगों से, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।